जी भाई, आपके साथ क्या मसला हुआ है? मसला ये हुआ है कि ये केएमसी वाले आते हैं जी। और हमारी स्टैंड पे से ना गाड़ियों में से शीशे निकाल के ले जाते हैं, समझ आई ना। और हम लोग डीसी के पास जाते हैं, वो बोलता है कि जाओ मैं सामान नहीं दूंगा। ये वो बोलते हैं कि क्या नाम है, केएमसी के ऑफिस जाओ। केएमसी वाले बोलते हैं डीसी वाला जो है वो साइन लिख के देगा तो क्या नाम है आपको सामान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा सामान। अच्छा, आपका ये जो रक्षा था कहाँ खड़ा हुआ था, जो कि आपके मकसद ये कि शीशे निकालने हैं, उसकी कोई वजूहत तो होगी। इसकी तो कोई वजूहत बता नहीं रहे। हमारे स्टैंड पर रक्षा खड़ा होता है स्टैंड कहाँ और पर? ये अपना कश्मीर होटल पे स्टैंड आप है। उसको स्टैंड वाले को पैसे देते हैं? जी हाँ, मैं 60 रुपये रोज़ देता हूँ किराया। किराया देते हैं। तो इस स्टैंड वाले की भी जिम्मेदारी है ना कि वो मकसद उनको रोके, क्योंकि वो तो उसके जब आपने रक्षा स्टैंड पे खड़ा कर दिया तो उसकी हर तरीके की जिम्मेदारी है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब वो सुनते तो है नहीं किसी की, समझ आई ना। अब स्टैंड वाले के भी गया था हमारे साथ जो चौकीदार है हम्म, वहाँ पे डीसी के पास। हम्म। वो डीसी कह रहा है कि जरा मुझे मिलना ही नहीं है आपसे, आपने जो जहाँ जाना है आप केएमसी के ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाके बात करो। अभी आपका रक्षे में कोई बैठ भी नहीं रहा होगा। जी, रक्षा में सवारी बैठती नहीं है। कितना अर्सा हो गया, कब से बेरोजगार हैं आप इस सिलसिले में? मैं असल में रमज़ान में मुझे हुआ था अटैक, जी। समझ आई ना। और मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी स्टैंड पे, तो उस दौरान क्या नाम, ये लोग रक्षा में से शीशे शीशे निकाल के ले गए, समझ आए ना। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, और 4-5 हज़ार देकर शीशा कहाँ से लगवाऊँ मैं। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? जी, शादीशुदा हूँ। अच्छा। घर किराए का है? घर किराए का है। अच्छा अच्छा, तो सारा जरिया माशा आपका यही है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप हुक्काम बाला से इस सिलसिले में कि जो आपके साथ ज्यादती हो रही है? हाँ, ऐसे नहीं और ये हुकूमत सिंध से क्या कहना चाहेंगे, आईजी डीआईजी से क्या कहना चाहेंगे, और जो केएमसी वाले लेकर गए हैं तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से क्या कहना चाहेंगे, और डिप्टी मेयर सलमान मुराद से क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर बल्दियात जो हैं सईद गनी साहब, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उनसे गुजारिश है कि आप कोई एक्शन लें इनके खिलाफ, केएमसी और डीएमसी वालों के खिलाफ कोई एक्शन लें और वजह बताएं कि मकसद ये शीशे क्यों निकाले जा रहे हैं। अच्छा, जबकि आपके इसकी निकालें तो या कोई बहुत सारे रक्षों के निकालें? ये अभी पिछले जुम्मे को इन्होंने 6 शीशे रक्षों के निकाले। और निकालें यानी कि? जी, इस जुम्मे को। ये यानी कि ये आए दिन कर रहे हैं ये लोग? जी, और ये 7 जुलाई को 7 जून को इन्होंने 8 शीशे निकाले थे और 8-10 ठेले जुम्मे को भी लेके गए, केबिन भी लेकर गए। चलो, वो तो एक बात भी है कि वो रोडों पे खड़ा करते हैं, नहीं, क्रोचमेंट स्टैंड होती के है। अंदर ही खड़ा करते हैं। अच्छा, स्टैंड के अंदर खड़े हुए थे, तो ये तो उनकी ज्यादती है कि जब एक स्टैंड पे खड़े हुए और स्टैंड का जो ठेकेदार है वो किराया ले रहा है, तो या तो फिर उनको मेरा ख्याल है भत्ता नहीं पहुंचाता होगा स्टैंड वाला। अब जगह तो उसकी अपनी है ना, तो मकसद उसकी अपनी ज़ाती जगह या गवर्नमेंट की जी, जगह है? अपनी जगह है जाती। अच्छा, तो ये तो मतलब चार दीवारी है या ऐसे ही है? नहीं, बाकी जो 3 दीवार एक साइड से है। अच्छा और जो फ्रंट का जो हिस्सा है वहाँ दीवार ही नहीं है और गेट वगैरह नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो ये लोग मतलब ये तो उसकी मिल्कियत है, तो वहाँ खड़ा कर सकता है ना अपना तो। जी अब ये मेरा घर है, घर में मतलब ये कि मेरे है दरवाज़ा भी ना हो तो ये थोड़ी कोई अंदर घुस के सारा सामान लेके जाएगा। जी, उसका स्टैंड का दरवाज़ा नहीं है, लेकिन चौकीदार दिन में नहीं होता और वो लोग आते हैं शीशे निकाल के ले जाते हैं, समझ आई ना। अब चौकीदार जो है मालिक को किराया दे रहा है जगह का, समझ आई ना। वो मकसद कोई ऐसे फ्री में नहीं बैठा हुआ चौकीदार। चौकीदार मालिक को किराया देता है, समझ आए ना, और हमसे वो लेता है। बाकी जो उसका बचता है स्टैंड वाले का, वो बेचारा वो रखता है, बाकी उसको देता है जो भी उसका पे हुआ हुआ मालिक से। जनाब मोहतरम वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब और आईजी साहब, डीआईजी साहब, कमिश्नर कराची साहब और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब, एसडीएम नारतानबाद साहब और इंक्रोचमेंट सेल के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये गरीब गुरबा रक्शे वाले हैं, भाड़ों पे रक्शे लेके चलाते हैं, और उनका ये इस तरीके से शीशे ले जाना और ये बेरोज़गारी को मज़ीद फ़रोग़ देना, आगे जो है महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से लोग परेशान हैं और घर की रोटी पूरी नहीं हो रही है, और इनके साथ ये जुल्म है कि 7 जुलाई से ये लेकर गए हैं शीशे निकाल कर, और आज तक ये बेचारे बेरोज़गार दर दर मसले के इदारों के दरों पे जा रहे हैं और वहाँ से ठोकरें खा के वापस आ रहे हैं। लिहाजा आपसे अपील है कि इसकी दादरसी की जाए और इनकी जो चीज़ें हैं बाइज़्ज़त तरीके से इनको वापस दिलाया जा सके, कि जो कि ये
रिस्क हलाल कमा कर समझे अपने बच्चों का पेट पाल सकें। क्योंकि कराची में तो आप देख रहे हैं कि गैर कानूनी मामला चल रहे हैं और लोग हैं ना मनशियात और पता नहीं क्या क्या गैर कानूनी काम करके, गैर आइनी कानून करके समाज दुश्मन बुराइयों में मुलविस होकर मतलब अपना रिस्क कमा रहे हैं। जबकि बात यह है कि रिस्क हराम का एक निवाला कम से कम 3 नस्लों को बर्बाद कर देता है। तो ये रक्शे ड्राइवर जो हैं, क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद साहब जो हैं, ये बेचारे अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल तलाश करते फिर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और कराची इनकी इंतज़ामिया और बल्दिया उज़्मा कराची और इंक्रोचमेंट, हालांकि इनका मेरा ख्याल है कि वो कानूनी राइट नहीं बनता कि रक्षों के शीशे निकाले जाएं, और वो भी 4 दीवारी में हैं। तो मकसद ये है कि चलें रोडों पर तो ये यहाँ पर इतनी इंक्रोचमेंट हो रही है, कलंदरिया से लेकर और कटी पहाड़ी तक, पुल के नीचे पूरा होटल माफिया का और चीज़ें फ़रोख्त करने वालों का। एक दफ़ा SDM साहब ने भी मकसद नारदानाबाद की कार्रवाई की थी और उन्होंने फिर मौखर कर दी, क्योंकि यहाँ से बाकायदा सरकारी और सियासी सरपरस्ती में मकसद भत्ता पहुँच रहा है। तो ये ज़्यादती हो रही है मजदूर पेशा अफराद के साथ, तो इनकी दाद रसी की जाए।